हेलो ब्रिगेडियर, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 से पहले जितनी भी सारी चीज़ें उसका रिकैप, यानी कि बेसिकली रिकैप होगा सीजन 3, सीजन 2 और सीजन 1 का अटैक ऑन टाइटन का। और ये वीडियो मस्ट नीडेड इसलिए मुझे लगी क्योंकि यार काफ़ी चीज़ें हैं जो अटैक ऑन टाइटन में हो चुकी हैं और काफ़ी लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि अभी 2 साल हो चुका है अटैक ऑन टाइटन को आए हुए। तो काफ़ी कैरेक्टर्स भी हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स मर गए, काफ़ी कैरेक्टर बचे हुए हैं, बाकी कैरेक्टर आने वाले हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, सीजन वाइज बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ था, ताकि आप सारी चीज़ें मिस आउट ना कर पाओ। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं आपको हर चीज़ें बता सकूं और आप हर चीज़ें समझ सको। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन 1 की पहली शुरुआत एरन के आंख खुलते हुए होती है एक फील्ड में। वो जब लेटा होता है उसकी फ्रेंड मिकासा के साथ। ये लोग वॉल्स के अंदर रहते हैं और क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड टाइटन से भरा हुआ है और ये कभी वॉल्स पे बाहर नहीं गए हैं। मिकासा और एरन घर वापस के रास्ते पर स्काउट्स को देखते हैं जो कि वॉल से एक दूसरे साइड टाइटन से लड़ते हैं। उनमें से 80% लोग मर के वापस आते हैं। एरन घर वापस आता है और अपनी माँ को कहता है कि वो भी स्काउट बनेगा और उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है। एरन के फादर एक डॉक्टर हैं और वो किसी पेशेंट को देखने के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे होते हैं। जाते हुए एरन से कहते हैं कि अगर तुम अपनी माँ को तंग ना करोगे तो मैं तुम्हें बेसमेंट का सीक्रेट बताऊंगा जिसकी की उनके पास होती है। एरन और मिकासा अपने दोस्त अरमिन से मिलने जाते हैं। वहाँ पे वो बात करते हैं कि उनका ड्रीम है कि वॉल्स की बाहर की दुनिया उन्हें देखनी है। इतनी देर में अचानक से एक ब्लास्ट सा होता है और एक कोलोसल टाइटन अपीयर होता है और वॉल तोड़ देता है और बहुत सारे टाइटन्स आपस में घुस जाते हैं और हर तरफ भागदड़ मच जाती है। टाइटन्स लोगों को खाने लगते हैं और एरन अपने घर की तरफ भागता है। वहाँ उसकी माँ घर के मलबे के नीचे दबी होती है और एक टाइटन उसके सामने उसकी माँ को खा जाता है। वहाँ एक और अनयूजुअल सा टाइटन होता है, आर्मर टाइटन, जो इनर वॉल को तोड़ देता है और वॉल मारिया पूरी तरह टूट जाती है। एरन, मिकासा और अरमिन बच जाते हैं और एरन कसम खाता है कि सब टाइटन्स को वो मार देगा। इस दौरान उसे कुछ ड्रीम्स आते हैं जिनमें उसका बाप उसे बेसमेंट की देता है और कोई चीज़ उसे इंजेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हें अगर मिकासा और अरमिन को बचाना है तो तुम्हें इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। कुछ साल बाद वो तीनों मिलिट्री ज्वाइन करते हैं और वहाँ 3 साल की हार्ड ट्रेनिंग भी करते हैं। बेसिकली मिलिट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें 3 मेन डिपार्टमेंट हैं। गैरिसन, जो वॉल्स के अंदर रह के काम करते हैं, रॉयल गार्ड्स, जो कैपिटल में किंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और स्काउट्स, जो वॉल्स के बाहर जाके लड़ते हैं टाइटन से। इन तीनों का अलावा वहाँ मेन रुकीज थे साशा, कोनी, क्रिस्टा, ईमिर, एनी, बर्टहोल्ड, राइनर, जीन एंड मार्को। ट्रेनिंग के बाद जो टॉप 10 रुकीज हैं वो अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये लोग टॉप 10 में फॉल करते हैं। इनका स्क्वाड 104 होता है और ये लोग अपनी ड्यूटी के फर्स्ट डे पेट्रोलिंग में होते हैं कि अचानक से वहीं कोलोसल टाइटन अपीयर होता है और वो वॉल तोड़ देता है। वो लोग टाइटन से फाइट करते हैं और उनमें से काफ़ी सारे मर जाते हैं, जिनमें मार्को भी होता है, पर उसकी 3D डिवाइस गायब होती है। एक टाइटन अरमिन को खाने लगता है और एरन उसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। मिकासा फाइट कर रही होती है कि उसकी 3D मैन्यूवरिंग डिवाइस में से गैस खत्म हो जाती है और एक टाइटन उस पर अटैक करता है। अचानक से एक टाइटन आके मिकासा को बचाता भी है और बाकी टाइटन से फाइट करने लगते हैं। जब वो नीचे गिरता है तो वो एक्चुअल में एरन ही होता है। गैरिसन मिलिट्री वाले उसे पकड़ लेते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है, पर मिकासा और अरमिन उसे डिफेंड करते हैं। वो लोग एरन को मारने लगते हैं कि इतने में कमांडर पिक्सीस वहां आते हैं और अरमिन उन्हें कन्विंस करता है कि हम एरन की टाइटन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। एरन टाइटन फॉर्म में आता है और डिस्ट्रिक्ट फ्रॉस्ट में वॉल में हुए होल को एक बोल्डर से कवर कर लेता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो जेल में होता है और वहाँ कमांडर एरविन और लेवी होते हैं और उसे इंटेरोगेशन करते हैं। एरविन उसके स्काउट्स को ज्वाइन करने पे मान जाता है। एरन को कोर्ट पे ले जाया जाता है और डिसाइड होता है कि एरन को लेवी के हवाले में दे दिया जाए। जहां एरन खुद को ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल साबित करे और ना कर पाया तो उसे मार दिया जाएगा। फाइनली वो दिन आता है जब वो अपने डिपार्टमेंट्स चुनते हैं। एनी रॉयल गार्ड में जाती है और बाकी सब स्काउट्स में।
एरन, लेवी और एरविन को अपने घर में बेसमेंट का बताता है कि उसके टाइटन बनने का सीक्रेट वहाँ है, पर उस एरिया में टाइटन्स इन्वेड कर चुके होते हैं, तो अभी उसको अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। कुछ टाइम बाद वो फॉर द फर्स्ट टाइम वॉल्स के बाहर जाते हैं और एक प्लान के अंडर मूव कर रहे होते हैं कि वहाँ एक एबनॉर्मल टाइटन अपीयर होता है और वो एरन वाली डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। अरमिन नोटिस करता है कि वो एबनॉर्मल टाइटन नहीं बल्कि वो भी एरन की तरह एक टाइटन शिफ्टर है और एक फीमेल टाइटन है। वो राइनर से कहता है कि हो सकता है क्लोजल और आर्मर टाइटन्स भी टाइटन शिफ्टर हो और स्पाइस बन के हमारे दरमियान रह रहे हों। वो फीमेल टाइटन एरन पर अटैक करती है और उन दोनों के बीच फाइट होती है, पर एरन उसका मुकाबला नहीं कर पाता और फीमेल टाइटन उसे लेके भागने की कोशिश करती है, पर मिकासा और लेवी वहाँ आके उसे बचा लेते हैं और फीमेल टाइटन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एरन को कैपिटल में काउंसिल में के सामने लेके जाना होता है जहाँ उसकी फेट का डिसीजन होगा। एरमिन वहाँ जाके एनी से कहता है कि वो उनकी हेल्प करें क्योंकि वो फीमेल टाइटन यहीं कहीं है और वो उनके साथ टनल में जाने से इनकार कर देती है। अरमिन कहता है कि उसी के पास मार्को की 3D डिवाइस है और वहाँ रिवील होता है कि वो एरन का सीक्रेट जानती है और वो ही फीमेल टाइटन है। वो अपनी टाइटन फॉर्म में आती हैं, फिर एरन और एनी के बीच फाइट होती है और यूं ही एरन उसे मारने वाला होता है कि वो खुद इर्द गिर्द क्रिस्टल में फॉर्मेशन बना लेती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। वहाँ हांजी, लेवी और बाकी लोग पहुँचते हैं और उन एनी को पकड़ के सेफ प्लेस पे ट्रांसफर कर देते हैं जब तक वो उसमें से बाहर ना आते। वहाँ वॉल पे एक छोटा सा होल हुआ होता है जिसमें एक टाइटन होता है और यहीं पे सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है एक चर्च से जहाँ पे हांजी वॉल चर्च के लीडर से सवाल करती है कि वॉल में टाइटन कहाँ से आए, पर वो जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ बाकी के स्क्वाड 104 एक दूर की डिस्ट्रिक्ट में होते हैं कि इन्फॉर्मेशन आती है कि टाइटन्स वहाँ आ गए हैं, जिसके मतलब है कि वॉल रोज भी तोड़ दी गई है और वो लोग वहाँ से हॉर्सेस लेके भागते हैं कि आसपास के विलेजेस को इन्फॉर्म किया जाए। साशा और कोनी दोनों अपने अपने होम टाउन जाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। कोनी को वहाँ बस एक टाइटन मिलता है जो कि बस वहाँ बड़ा होता है और वो मूव नहीं कर सकता। वापस जाते हुए उसे एक विस्पर सुनाई देती है, वेलकम होम। स्ट्रेंजली उस टाइटन की शक्ल और आवाज़ कोनी की मदर से मिलती है। दो ग्रुप्स वॉल के अराउंड घूम के चेक करते हैं कि कहाँ से टाइटन एंटर हुए हैं, पर उन्हें कोई होल नहीं मिलता और वो घूम फिर के आपस में ही मिल जाते हैं। वो लोग रात के एक अबैंडन कैसल में गुजारते हैं। अचानक वहाँ टाइटन्स आ जाते हैं और वो छत की तरफ भागते हैं। उनके पास उनकी डिवाइस नहीं होती और वहाँ 20 टाइटन अपीयर होता है और बाकी टाइटन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हांजी, लेवी, एरन, मिकास और अरबिन चर्च लीडर से सवाल करते हैं पर वो कुछ नहीं बताता। हांजी अपने एक थ्योरी देती है कि वॉल्स भी उसी मटेरियल से बनी है जिससे एनी ने खुद को हार्डन किया है था और अगर ये सच है तो एरन ये करके वॉल बीमारियों को दोबारा सील कर सकता है। चर्च लीडर निक बताता है कि सिर्फ एक ही इंसान सच्चाई बता सकता है और वो है क्रिस्टा, पर वो उसे अबैंडन्ड कैसल में होती है तो वो लोग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं। टाइटन्स पूरी तरफ से कैसल को कवर कर लेते हैं और दीवार पे चढ़ने लगते हैं। तभी ymir क्रिस्टा को याद करवाती है कि अगर वो किसी को अपना सीक्रेट बताएगी तो क्रिस्टा को अपना रियल नेम के साथ रहना होगा। तभी ymir टाइटन्स पे जंप करती है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टाइटन्स से फाइट करती हैं, पर वो नंबर में ज़्यादा होते हैं और जब ymir बिल्कुल मरने वाली होती है एरन और स्क्वाड वहाँ आ जाते हैं और मिकासा ymir को बचा लेती है। वहाँ ymir क्रिस्टा का रियल नेम बताती है, हिस्टोरिया। ymir और बाकी सबको लेके वो वॉल्स पे ले जाते हैं। वहाँ राइनर और बर्टहोल्ड एरन को साइड पे ले जाते हैं और राइनर उसे बताता है कि मैं आर्मर टाइटन हूँ और बर्टहोल्ड क्लोजल टाइटन, और अगर एरन उनके साथ उनके होम टाउन चलेगा तो किसी को मरना नहीं होगा। बर्टहोल्ड जल्दी से कहता है कि राइनर मजाक कर रहा है। तभी वो ymir और एरन को लेके भागने की कोशिश करता है और मिकासा उन पे अटैक करती है। बर्टहोल्ड और राइनर ट्रांसफॉर्म करते हैं और एरन और राइनर में फाइट होती है, पर एरन के दोनों बाजू कट जाते हैं और वो दोनों ymir और एरन को किडनैप करके भाग जाते हैं। इस सब के बाद एरविन वहां आता है और वो लोग उनके पीछे जाते हैं। ymir राइनर और बर्टहोल्ड का साथ देने पे राजी हो जाती है अगर वो लोग क्रिस्टा को अपने साथ ले जाए तो। जब एरविन और स्क्वाड वहां पे आते हैं तो राइनर ट्रांसफॉर्म करता है और क्रिस्टा को भी पकड़ के उनको लेके वहां से भाग जाता है, पर एरविन बहुत सारे टाइटन्स को ल्यूर करके राइनर वाली साइड पे ले आता है और वो राइनर पे अटैक कर देते हैं। इस बीच एक टाइटन एरविन का एक बाजू खा जाता है। इसके बावजूद एरविन एरन को बचा लेता है। एरन और मिकासा एक हॉर्स पे भाग रहे होते हैं कि राइनर उन पे टाइटन्स को उठा के फेंकता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इस मोमेंट
में सभी बहुत होपलेस होते हैं, तभी वहाँ वो टाइटन अपेयर होता है जिसे एरन की माँ को खाया होता है और वो उन पे अटैक कर रहा होता है, पर हानिस आके उन्हें बचा लेता है और वो टाइटन हानिस को खा जाता है। तब एरन गुस्से में बेबसी में एक चीख मार के उस टाइटन को पंच करता है। इस मोमेंट में सब टाइटन्स अचानक रुक जाते हैं और एरन की आवाज़ की तरफ भागते हैं और उस टाइटन को खा जाते हैं। उसके बाद एरन राइनर की तरफ देखता है तो टाइटन उसी तरफ भागने लगते हैं, जैसे एरन उन्हें कमांड कर रहा हो, पर राइनर और बर्टहोल्ड वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी लोग वॉल्स की तरफ वापस जाते हैं और रिकवर होते हैं और एरन अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करता है। यहाँ बीस्ट टाइटन अपनी रियल फॉर्म में आता है और यहाँ सीजन 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीजन में एरन हार्डनिंग एबिलिटी को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और बाकी सब पता चलाते हैं कि हिस्टोरिया कैसे सब सवालों का जवाब दे सकती है। प्रीस्ट निक बताता है कि एक्चुअली में हिस्टोरिया रॉयल फैमिली से है और वो लॉर्ड राइस की इलेजिटिमेट बेटी है और अभी जो किंग थ्रोन पे बैठा है वो फेक है। इस तरह से टेक्निकली हिस्टोरिया को क्वीन होना चाहिए। इस दौरान कैनी द रिपर, जो कि लेवी का अंकल है, लॉर्ड राइस के कहने पे एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लेता है। एरविन और कमांडर पिक्सिस मिलकर अभी वाली गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करके उसे थ्रोन से हटा देते हैं। लेवी, हांजी और मिकासा अरमिन एरन को बचाने के लिए जाते हैं। हांजी बताती है कि जब कोई ऑर्डिनरी टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर को खाता है तो वो टाइटन शिफ्टर बन जाता है, शायद इसीलिए एरन को किडनैप किया गया। एरन की आंख खुलती है तो वो एक चर्च में बंधा हुआ होता है और उसके सामने हिस्टोरिया और लॉर्ड राइस खड़े होते हैं। लॉर्ड राइस उसे बताता है कि ये पावर रॉयल फैमिली की है जिसे एरन के फादर ग्रेशा ने 5 साल पहले उनसे चुरा लिया और अब लॉर्ड राइस हिस्टोरिया को टाइटन बना के एरन से ये पावर वापस लेना चाहते हैं। हिस्टोरिया मान जाती है और एरन भी कहता है कि अगर इससे ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है तो वो उसे खा के टाइटन बन के ह्यूमैनिटी को टाइटन से बचा सके। तभी वहाँ कैनी आता है और हिस्टोरिया को बताता है कि राइस उसे मैनिपुलेट कर रहा है। एक्चुअली में वो जो रॉयल फैमिली से टाइटन शिफ्टर बनता है उसके पास पावर होती है कि वो सबकी मेमोरी को अल्टर कर सकता है और फर्स्ट किंग ने भी वॉल्स बनाने के बाद सबकी मेमोरी को अल्टर कर दिया था, इसलिए किसी को याद नहीं कि टाइटन से पहले की दुनिया कैसी थी। लॉर्ड रेस के पास एक सिरिंज और लिक्विड था जो वो हिस्टोरिया को इंजेक्ट करके टाइटन बनाने वाला था। इसी दौरान एरन को याद आता है कि उसके बाप ने भी उसे यही लिक्विड इंजेक्ट करके टाइटन बनाया था और फिर उसने अपने बाप ग्रीशा को खा लिया था ताकि वो टाइटन शिफ्टर बन सके। हिस्टोरिया वो लिक्विड नीचे फेंक देती हैं, रईस ज़मीन से वो लिक्विड लिक कर लेता है और वो एक ह्यूज टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिससे चर्च गिरने लगता है। तब तक लेवी और स्क्वाड भी वहाँ आ जाते हैं और एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी यूज़ करके चर्च को कोलैप्स होने से बचा लेता है और वो लोग बच जाते हैं। पर कैनी यहाँ मर जाता है। हिस्टोरिया सबके सामने लॉर्ड रेस को मार देती है और खुद को क्वीन डिक्लेयर कर लेती है। इसके बाद एरन और बाकी के स्क्वाड्स बॉल मारिया को सील करने जाते हैं जहाँ राइनर और बर्टहोल्ड छुप के उनके वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँच के एरन वॉल को सील कर देता है। राइनर और बर्टहोल्ड वॉल्स पे छुपे होते हैं और उन पे अटैक करते हैं। एरन और राइनर टाइटन फॉर्म में फाइट करते हैं। राइनर को वो लोग बिल्कुल मारने वाले ही होते हैं कि बर्टहोल्ड क्लोजर टाइटन की फॉर्म में आ जाता है और वहाँ वो सारे स्काउट्स मर जाते हैं, मिकासा, अरमिन, आशा, कोनी और जीन को छोड़ के। दूसरी तरफ वॉल्स के बाहर बीस्ट टाइटन बाकी टाइटन्स के साथ अटैक कर देता है और सब स्काउट्स मर जाते हैं, उसमें इंक्लूडिंग एरविन। लेवी बीस्ट टाइटन पे अटैक करता है और उसमें से छुपे इंसान को निकाल लेता है। तभी एक कार्ड टाइटन आता है और उसे बीस्ट टाइटन से लेके भाग जाता है। वॉल्स के अंदर क्लोजल टाइटन को एक फाइट करते हुए अरमिन पूरी तरह जल जाता है और मर जाता है। इतने में एरन बर्टहोल्ड को टाइटन की नैप कट करके निकाल लेता है। तभी एक बच जाने वाला सोल्जर आधे मरे अरविन के साथ पहुंचता है। अरविन की भी अभी सांस चल रही होती है। लेवी के पास एक टाइटन शॉट होता है और वो अरमिन को इंजेक्ट करके उसे टाइटन बना देता है। अरमिन बर्टहोल्ड को खा के कोलोसल टाइटन बन जाता है और बच जाता है। लेवी, एरन, हांजी और मिकासा बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ ग्रीशा का सीक्रेट मिलता है। एक्चुअली में ग्रीशा वॉल के बाहर की दुनिया से आया होता है। आज से 2000 साल पहले एल्डियन रेस की एंसेस्टर हीमिन फ्रीड्स ने डेविल से किसी तरह टाइटन पावर ली होती है। जब वो मरती है तो उसके सोल के 9 हिस्से हो जाते हैं और 9 टाइटन पावर्स में डिवाइड हो जाते हैं। एल्डियंस ने मार्लियंस पे हुक्म चलाया होता है इन्हीं पावर्स के चलते, पर विद टाइम मार्लियंस ने 60 टाइटन पावर्स को अपने कब्जे में ले लिया और एल्डियंस को गुलाम बना लिया। तब एल्डियन किंग अपने लोगों को लेके आइलैंड पैराडाइज ले गया और वॉल्स बना दी
और लोगों की मेमोरीज अल्टर कर दी। ये वही आइलैंड है जहां एरन रहते हैं और किंग ने कहा कि अगर मार्लियंस ने यहाँ आने की कोशिश की तो वो वॉल्स में मिलियंस ऑफ टाइटन्स को आज़ाद कर देगा और ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। जो एल्डियंस वहाँ वापस रह गए उन्हें मार्लियंस ने अलग कैंप्स में रहने पे फोर्स कर दिया और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए, और उनमें से जो मार्लियंस के लिए एज वॉरियर काम करेगा वो लोग उसे स्पेयर कर देंगे और बाकी लोगों को टाइटन्स बना के पैराडाइज भेज देंगे। ग्रीशा भी वहीं रहता था और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जिसका मकसद पैराडाइज जाके फाउंडिंग टाइटन को तलाश करना था जिससे एल्डियन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। ग्रीशा ने एक रॉयल ब्लड से शादी की और उसका बेटा हुआ था जो कि ज़ेके था और वही बीस्ट टाइटन है। पर ज़ेके ने उनके खिलाफ जाके गवर्नमेंट को बता दिया और उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर को टाइटन बना के पैराडाइज भेज दिया गया। पर वहाँ एक सोल्जर ने ग्रीशा को बचा लिया और उससे कहा कि तुम पैराडाइज जाके फाउंडिंग टाइटन को तलाश करो, और उससे बताता है कि वो भी एक टाइटन शिफ्टर है और उसके पास अटैक टाइटन है जो हमेशा फ्रीडम की तलाश में रहेगा। अगर तुम्हें मिकासा और अरमीन को बचाना है तो ये करना होगा। उस बुक में ये सारा सीक्रेट था। उसके बाद सारे लोगों को ये ट्रूथ बताया जाता है और स्काउट्स की सक्सेस में एक सेरेमनी होती है जहाँ एरन हिस्टोरिया के हाथ पे किस करता है तो उसे कुछ याद आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अगर उसका किसी रॉयल ब्लड के साथ फिजिकल कांटेक्ट हो तो वो अटैक टाइटन की पावर पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। फिर लेवी और स्काउट इस वॉल्स के बाहर अपनी जर्नी पे निकलते हैं और वो ओशन तक आ जाते हैं जिसके पार एक नई दुनिया आबाद होती है। एरन वहाँ पानी में खड़ा होकर सोचता है कि उसने सोचा था कि अगर वो सब टाइटन्स को मार देगा तो उसे फ्रीडम मिल जाएगी, पर अब इस ओशन की दूसरी तरफ और भी एनिमीज हैं और अगर वो उन सबको भी मार दे तो क्या उसे फ्रीडम मिल पाएगी। और यहीं पे सीजन 3 एंड हो जाता है। तो गाइज मैंने आज पूरी कोशिश करी आपको बताने के लिए कि सीजन 1 से सीजन 3 तक कितने कितने इवेंट्स हुए थे, कितना हुआ था। थोड़ी सी लंबी वीडियो हुई लेकिन बिल्कुल वर्थवाइल होगी अगर आप बिल्कुल एंड तक देखोगे। और थैंक यू अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो। और अगर आपको ऐसी आगे वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आप तक ताकि आपको भी थोड़ी सी हेल्पफुल मदद हो पाए। तो अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।